अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स रावलपिंडी में खुशामदीद कहते हैं आपको। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी जो हैं वो भी खैर आफियत से होंगे। उम्मीद करते हैं जी आप सब लोगों का शौक़ अच्छा जा रहा होगा और ब्रीडिंग सीज़न जो है वो भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। दिन में ज़रा थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन शाम के टाइम जो है या रात का टाइम जो है वो मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो जिन लोगों ने तो छोटे बर्ड रखे हुए हैं, लव बर्ड, बजरीज, कॉकटेल, ठीक है, उन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो बॉक्सेस वगैरह लगा लिए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जी उनकी अच्छी सी ब्रीड आए और उनके शौक़ में और इजाफ़ा हो। और बाकी कल एक वीडियो बनाई गई थी लाइसेंस के बारे में, और माइक के इशू होने की वजह से, कोई माइक का इशू था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से सारी मेहनत ज़ाया हो गई। क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो है ना स्पेशली टाइम निकालूं, वीडियोस बनाऊं, या बस मैंने क्या किया जी जल्दी जल्दी से वीडियो बनाई और अपलोड कर दी बिना देखे ही। और बाद में मुझे पता चला कि जी इसमें तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी उस वीडियो में जो मुझे भी याद नहीं है कि मैंने क्या क्या बताया था, लेकिन कोशिश करते हैं जी अभी आप लोगों को दोबारा से बताने की, और ताकि ये कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज मैं दोबारा आप लोगों को बताने लगा हूँ कि लाइसेंस के बारे में, ठीक है, कि आपने जो है वो बर्ड्स का लाइसेंस किस तरह बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्यों बनवाना है और किन किन को बनवाना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बर्ड्स का लाइसेंस है, ठीक है, जिन लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं ये कोशिश करें कि वो लाइसेंस बनवा लें। उसकी वजह ये है कि अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि लाइसेंस सबसे पहले जो है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, ये इस तरीके का लाइसेंस होता है। और ये बस सिर्फ 2 पेज की कॉपी होती है, ठीक है। इस पे एक तरफ आपकी तस्वीर लगती है, ठीक है, दूसरी साइड पे आपका नाम आता है, और यहाँ पर आपने जो फ़ीस जमा करवाई हुई होती है वो आती है, ठीक है, और ये ऊपर इसका जो है वो सेल टैक्स जमा होता है, ठीक है। तो लाइसेंस जो है वो हर बर्ड्स के लिए है, चाहे आपने बजरीज रखे हुए हैं, चाहे आपने कॉकटेल रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का निज़ाम कुछ इस तरह का है कि जी कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरे तरीके से नहीं होती, तो लोग जो हैं वो बर्ड्स के लाइसेंस नहीं बनवाते। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लाइसेंस बनवा के एक कापी मैंने वो दीवार के ऊपर, ये ठीक है, ये दीवार के ऊपर यहाँ पर मैंने लगा दी है, ताकि अगर मैं खुदा न खास्ता घर पे ना मौजूद हूँ तो कोई भी वाइल्ड लाइफ का अगर बंदा या कोई भी नुमाइंदा आता है बर्ड्स को चेक करने के लिए, तो उसको जो है वो लाइसेंस बर वक्त उसको मिल जाए और वो अपनी कार्रवाई करने से पहले जो है वो तसल्ली कर ले कि जी इनके पास लाइसेंस है, और मतलब किसी किस्म की परेशानी का सामना हम लोगों को ना करना पड़े। अब लाइसेंस बनवाने का तरीक़ाकार, ये जो मेरे पास है ये रॉ और रिंग नेक के लिए है सिर्फ, ठीक है, और इसकी फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रॉ रिंग नेक की सेल परचेज़ के लिए, ठीक है, सेल परचेज़ के लिए 10,000 रुपये इसकी फ़ीस है, और 1,600 रुपया उसके ऊपर जो है वो सेल टैक्स है, पंजाब सेल टैक्स जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये पंजाब सेल टैक्स ऊपर लिखा भी हुआ है। तो ये 11,600 रुपये इसकी फ़ीस है जो हुकूमत के खाते में जमा होती है, और 200 रुपये इस कापी की फ़ीस है, ठीक है। तो ये तकरीबन 12,000 रुपये का ख़र्चा है अगर आप खुद जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे के थ्रू जाते हैं, या कोई उसका इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ में आपकी सलाम दुआ निकल आती है, तो आप उसके थ्रू ये बनवाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके लिए चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको 2 शनाख्ती का, ये 2 तस्वीरें और 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ठीक है, 2 तस्वीरें और 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है ये, ठीक है। ये आपने 2 तस्वीरें ले जानी है, 1 शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले जानी है, और वहाँ पे एक फॉर्म होता है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। वो फिल करने के बाद जो है आपको एक चालान फॉर्म दिया जाएगा,
ठीक है। वो चालान फार्म आपने ले जाना है और ले जा के आपने स्टेट बैंक में ये जो फ़ीस है इसकी वो आपने जमा करवा देनी है। उसके बाद वो फ़ीस का जो जमा हुई है उसके ऊपर नंबर लग जाएगा बैंक का, ठीक है। वो आप वापस ला के जमा करवाएंगे, फिर आपकी कॉपी बनेगी। कॉपी बनने के बाद वो जो अफसर है वहाँ का, उससे जो है वो अटेस्टेशन होगी और आपका लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है फ्रेंड। इसमें जो है वो अगर आप खुद करवाएंगे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो कोशिश करें किसी ऐसे बंदे को पकड़ लें जिसको 2-3 हज़ार रुपये देना पड़े। मैंने ये इस लाइसेंस के 15,000 रुपये दिए, ठीक है, और मुझे घर बैठे हुए मिल गया, ठीक है। वरना मैं खुद जाता तो पता नहीं कितने और लग जाने थे और कितना टाइम और लग जाना था। अब दूसरी बात करते हैं जी कि इस लाइसेंस में भी फिर 2 से 3 किस्में हैं, ठीक है। इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये का लाइसेंस आपका बनता है जो सिर्फ शिकार के लिए होता है, ठीक है। शिकार के मखसूस दिन होते हैं, सिर्फ उन दिनों में आप लोग शिकार कर सकते हैं। शिकार में आप जो है वो जंगली मुर्गा, हिरन नहीं मार सकते, ठीक है, आप शेर नहीं मार सकते आप। बाकी जो है वो तीतर, बटेर और चकोर, जंगली मुर्गा, इस तरह की चीज़ें आप इसका शिकार कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन मखसूस दिनों में और मखसूस इलाकों में जहाँ जहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। वो शिकार का लाइसेंस इधर पंजाब वाले लोगों को तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो लोग बनवाएं, उन लोगों को फ़ायदा है जो लोग पंजाब के ऐसे इलाकों में रहते हैं या सिंध के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर शिकार इजीली अवेलेबल हो या जा सके। बाकी हम जैसा नौकरी पेशा बंदा, उसका शिकार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सुबह दफ्तर जाना होता है, शाम को आना होता है, तो अपना ही शाम को शिकार बना होता है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। और अगर बंदा कहीं टाइम एज ए पिकनिक जो है ना टाइम निकाल ही ले साल में एक आधी दफ़ा, तो मेरा ख़्याल है उसके लिए फिर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप जो है वो लाइसेंस बनवाएं और साल में एक दफ़ा चले जाएं, उसका फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा सिर्फ शिकारी को है, ठीक है। शिकार के लाइसेंस का फ़ायदा शिकारी को है कि वो शिकार करता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस लाइसेंस में एक और चीज़ है, जिन लोगों ने ज़्यादा बर्ड रखे हुए रा रिंगने के अलावा, ठीक है, सन कन्योर भी रखे हुए हैं, ग्रे भी रखे हुए हैं, येलो भी रखे हैं, वाइट भी रखे हैं, सब कुछ। अगर आप सारी म्यूटेशंस पे काम करना चाहते हैं, सारे बर्ड्स का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो लाइसेंस यही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसकी फ़ीस जो है वो 36,000 रुपये इसकी फ़ीस होगी जो आपने बैंक के खाते में जमा कराने, प्लस उसके ऊपर 16% जो है वो आपने पंजाब सेल टैक्स जमा करवाना है, तो वो भी तकरीबन 40,000 रुपये बन जाता है। तो इंशाल्लाह अगले साल हम भी जो है वो कोशिश करेंगे यही कि वो 40,000 रुपये वाला लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसमें आप हर चीज़ की सेल परचेज़ कर सकते हैं, ब्रीडिंग करवा सकते हैं, और लाइसेंस जो है जिस बंदे का होगा वही अपने साथ जो है वो बर्ड्स को लेके मूवमेंट उनकी कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कि जी मेरा लाइसेंस बना हुआ है तो मैं भाई को ये पकड़ा दूँ और को जाओ जाके जो है ना ये कार्गो करा के आ जाओ या बेच के आ जाओ। तो अगर रास्ते में कोई मिसहैप होता है, कहीं पकड़ा जाता है, कोई मसला वगैरह होता है, तो वो लाइबिलिटी सारी हम लोगों पे होगी, नुकसान हमारा होगा। फिर उस वक्त इस तरह का लाइसेंस बेशक जो वैलिड भी हो काम नहीं आएगा जब तक मैं ख़ुद मौके पर मौजूद नहीं होऊंगा, ठीक है। चीज़ जिससे भी बरामद होगी अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो कसूरवार होगा, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आप लोगों को बताता चलूँ कि जी तीतर का लाइसेंस, लोग अक्सर पूछते हैं जी तीतर का लाइसेंस और मोर का लाइसेंस कितने का बनता है। तीतर और मोर का लाइसेंस तकरीबन 800 से 1000 रुपये के दरमियान बनता है। और तीतर, मोर, चकोर, इन चीज़ों के ऊपर आजकल पंजाब की तरफ से बहुत सख्ती है, ठीक है। कोशिश करें कि जिन लोगों ने ये बर्ड्स तीतर, मोर, चकोर ये रखे हुए हैं वो लाइसेंस बनवा लें। अदरवाइज़ अब पंजाब के जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है कि जी फेसबुक से, व्हाट्सएप से और OLX से, ठीक है, और लोगों को कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं जी हमने आपसे बर्ड्स ख़रीदने हैं, और बर्ड्स ख़रीदने के बहाने वो लोग जाते हैं और देखते हैं अगर उस बंदे का लाइसेंस ना हो तो फौरी जुर्माना कर देते हैं। अब जुर्माने की
नौबत यहाँ पे क्यों पहुँची या यहाँ पर इतने जुर्माने या इतनी सख्ती एकदम से पिछले साल से क्यों होना शुरू होगी, उसकी मैं वजह आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, पहले ये होता था कि पंजाब का कल्चर है, ले दे के काम चल जाता था। कभी 1000 दे दिया, 500 दे दिया, यार लोगों ने मंथली लगवाई हुई थी अपनी के जी आए बस महीने बाद 1000-2000 ले जाएँ और बात ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, 10,000 रुपये के पीछे अगर किसी बंदे को 10,000 रुपये का जुर्माना होता है ना, और ये जुर्माना ऐसा होता है कि आपने ऑन द स्पॉट पे करना होता है। जिस बंदे के पास नहीं होता उसको जेल भी हो सकती है 3 महीने की, थाने में बंद करेंगे, बेइज्जती अलहदा, बाकी मामलात अलहदा। तो कोशिश करें कि लाइसेंस बनवाएं। ठीक है, अच्छा, जो 10,000 रुपये वो जुर्माना करेंगे उस पर 3,000 रुपया जो है वो उस अफसर का होता है जो मतलब रेड करता है, बर्ड्स को पकड़ता है और इलीगल चीज़ों को पकड़ता है, या जिसके पास लाइसेंस नहीं है उनको पकड़ता है और उनको जुर्माना करवाता है। ठीक है, जुर्माना अफसर करता है और जो नीचे जो स्टाफ होता है, क्या उसको कहते हैं, मेरे जेहन से निकल गया, चले, बहरहाल जो नीचे जो बंदा होता है उसको क्लर्क जो होते हैं उनको 10,000 रुपये के ऊपर 3,000 रुपये एज ए इनाम मिलते हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से। ये हुकूमत पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है जी इनके लिए, ताकि माहौल को जो है वो दुरुस्त किया जा सके। अब मिनिमम जुर्माना जो होता है वो 30,000 रुपये होता है। आप लोग अक्सर पोस्ट फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में देखते होंगे कि जी फलाने बंदे को 30,000 रुपये जुर्माना हुआ प्लस 40,000 रुपये का लाइसेंस उनको बनवा के दिया गया। हमारे पिछले दिनों कॉलेज रोड पे जो है वो एक रेट हुई जिसमें कुछ नई दुकानें खुली थी, उन लोगों का सामान उठा के ले गए। ठीक है, उसमें रिंग नेक बजरी तक जो है वो पिंजरों समेत उठा के ले गए। ठीक है, अब उन लोगों के साथ डे एंड पे हुआ क्या कि जी 30,000 रुपये उनको जुर्माना हुआ है। 30,000 का मतलब ये है कि जी जब 30,000 रुपये जुर्माना हुआ है उसमें 9,000 रुपया जो है वो उस वाइल्ड लाइफ के अफसर को मिल गया एज ए इनाम, और बाकी जो है वो हुकूमत के खाते में जमा हो गया। तो वो इंस्पेक्टर कहते हैं जी उसको, जो चेक करता है। ठीक है, जो रेड करता है, जो चेक करता है, जो आपके बर्ड्स वगैरह पकड़ता है, इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर। तो अब अगर ले दे के काम चलाना हो तो 9,000 रुपया तो कोई नहीं देगा, ले देगी तो 1,000, 1,200, 1,500, 500, 2,000, बस यहाँ तक गेम है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि जी अगर हम 30,000 रुपये का जुर्माना करते हैं हमें 9,000 रुपया मिल जाता है, और वो हक हलाल के कहते हैं जी पैसे हैं ये हमारे, कि हमने मेहनत की, हमारा काम था, हमने अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक तरीके से सर अंजाम दी है, तो उसके ऊपर हमें जो है वो 9,000 रुपया ईज़िली मिल गया। इसलिए इस वक्त जो है वो बहुत स्पीड में जो है वो चलान हो रहे हैं और उनके भी पैसे बनते जा रहे हैं। इधर से लोग फिर धड़ाधड़ जो है वो लाइसेंस भी बनवाना लोगों ने शुरू कर दिए। तो ये जो पिछले दिनों कॉलेज रोड रावलपिंडी पे जो रेट हुई है, वो जो बर्ड्स उठाए गए, हर दुकानदार को 30-30 हज़ार रुपया जुर्माना और 40-40 हज़ार रुपये वाला लाइसेंस मौके पे बना के दिया गया। ठीक है, यानी कि जिस बंदे की जेब में 70,000 रुपया ना हो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लाइसेंस की मुद्दत जो होती है वो जनवरी से दिसंबर तक होती है। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक इसकी मुद्दत होती है। आप जब भी बनवाएं, अब देखिए मैंने जो है ये 12/9/2020 को बनवाया, ये डेट लिखी हुई ये। ठीक है, 12/9/2020 को बनवाया। अब ये सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड है, यानी कि मेरा 15,000 रुपया बिल्कुल ज़ाया गया सिर्फ 3 महीने के लिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जनवरी में बनवाऊं, लेकिन आप लोगों को पता है कि जी सेल परचेज़ का सीज़न था और किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए और ये जेल, थाना, कचहरी, इनसे बचने के लिए पैसे खर्च करने पड़े, तो कर लिए। आप भी जब भी बनवाएं कोशिश करें कि आप लोग जो हैं वो जनवरी में ही बनवाएं। ठीक है, जनवरी नहीं तो फरवरी में बनवा लें, मार्च में बनवा लें, लेकिन अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाके बनवाते हैं तो उसका ये फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। दूसरी चीज़ कोशिश करें कि जी अच्छा, इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को और चीज़ बता दूं, ये जो लिखा हुआ है कि इसके ऊपर ये देखें
कि इसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगाई हुई है कि आप जंगली बर्ड्स का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ फार्म की ब्रीड आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये स्टैंप उन्होंने लगाई हुई है कि आप जंगली बर्ड्स की सेल परचेज़ नहीं कर सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है वो फार्म की ब्रीड को सेल परचेज़ कर सकते हैं। प्लस कुछ उन्होंने चीज़ें यहाँ पे एंड पे मेंशन की हुई है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं जिसको आप जो है वो सेल परचेज़ नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ कि ब्लू बुल, ठीक है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड कार्ट, ठीक है, उसके बाद बार्किंग डियर, हॉग डियर, स्पॉटेड डियर, उसके बाद ब्लैक डक, गोरिल्ला, इंडस डॉल्फिन, ठीक है, और आल फिजेंट्स, ठीक है, और आल बास्टर्ड्स एंड ग्रीन पिजन, ठीक है। मतलब ये सारे वो बर्ड्स हैं जो जिनको महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो है वो इनको इल्लीगल करा दिया हुआ है कि जी आप ये इनको सेल आउट परचेज़ आउट नहीं कर सकते, ये जो हैं वो वाइल्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन पिजन कल मैं ख़ुद भी देख रहा था, मैंने कहा ये देखो मेरा ग्रीन पिजन कैसा होता है। तो ग्रीन पिजन आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, उसकी तस्वीरें आएंगी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बर्ड है ये, ठीक है। उसके बाद फिजेंट्स, आल फिजेंट्स, किसी किस्म के फिजेंट्स को जो है वो आप सेल परचेज़ नहीं कर सकते, मगर लोग जो हैं इस वक्त धड़ाधड़ सेल परचेज़ कर रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो अगर इस तरह के वाइल्ड बर्ड्स आपके पास होंगे, फिर आपके पास ये ऐसा लाइसेंस भी हो, चाहे वो 15,000 वाला हो, चाहे वो 40,000 वाला हो, वो आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद तीतर का लाइसेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 800 से 1000 रुपये में बनता है, ठीक है। इसी तरह मोर का लाइसेंस जो है वो भी 800 से 1000 रुपये के दरमियान बनता है। मोर की आवाज़ क्योंकि ज़्यादा होती है। हाँ, जिन लोगों ने घर में 50,000 या 60,000 रुपये के बर्ड्स रखे हुए, अगर इससे नीचे के रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, खैर अगर आपके 30-40 हज़ार के बर्ड्स चले भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 50,000, 70,000, 1 लाख के दरमियान बर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, 1 लाख से ऊपर के बर्ड्स रखे हुए हैं, तो कोशिश करें कि वो लाइसेंस बनवा लें और परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि महल्लेदार शिकायत लगाए ना लगाएं, अगर आपके रिश्तेदारों को पता चल गया तो वो शिकायत ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, दूसरा आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा ख़्याल है कि जी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दी है, ठीक है। बाकी जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा लें ताकि उनको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं भी अगले साल जो है वो 40,000 रुपये वाला लाइसेंस ही बनवाऊँ, और ताकि जो है वो खुले दिल हर बर्ड्स का काम किया जा सके। अच्छा, इस लाइसेंस के साथ एक चीज़ और मैंने जमा करवाई थी, स्टाम्प पेपर, ठीक है। स्टाम्प के ऊपर आपने बयान हल्फी जमा करवाना होता है कि जी आप किन किन चीज़ों का काम करेंगे, और मैंने उस पर लिखा हुआ था जी कि मैं जो है वो राव रिंगने का काम करूँगा, इसके अलावा मैं किसी बर्ड्स का काम नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो अपना मतलब जो उनके क़वायद व ज़वाबित हैं उसके ख़िलाफ़, उसके साथ जो है वो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई मुकम्मल तरीके से कर सकती। फिर आप कोशिश करें कि इस तरह की एक फ़ोटोकॉपी करवाएं अपने लाइसेंस की बैक से, और ये इसी तरह ये फ्रंट से और बैक से करवा के कॉपी, इसको प्लास्टिक कोटिंग करवा लें। प्लास्टिक कोटिंग करवाने के बाद आप इस तरीके से दीवार में सुराख करके कील लगा के, ये देखिए ये मैंने दीवार पे पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ये प्लास के साथ जो है ये दीवार पे लाइसेंस लगा हुआ है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जी हर आते जाते बंदे को एक तो पता होगा कि जी बंदा जो है वो लीगल काम कर रहा है, इलीगल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग आके पूछते हैं, जब इतने सारे बर्ड देखते हैं तो कहते हैं जी आपने लाइसेंस बनवाया हुआ है, तो बजाय इसके कि उनको कहने के जी हाँ मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि लोग अक्सर झूठ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सामने लगा होगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे, फिर लोग रेट पे भी बहस नहीं करते, क्योंकि जब आपका अपना मेयार अच्छा होगा, ऊंचा होगा, तो दूसरे की मजाल नहीं होगी कि वो जो है आपके रेट को ख़राब कर सके। और बाकी मार्केट के रेट्स को, बर्ड्स के रेट्स को हम लोगों ने खुद कंट्रोल करना होता है। अपनी चीज़ की खुद कदर कीजिए ताकि दूसरे भी आपकी चीज़ की कदर करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंतहाई मादरत के कल की वीडियो में जो है वो वॉइस नहीं आ सकी। बाकी आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं रिंग नेक लगे हुए हैं,
ठीक है। तो अभी तो खैर पट्ठों का सीज़न ही चला गया, अब तो बिल्कुल रेस्ट पे हम लोग इंशाल्लाह अपनी ब्रीड की तरफ ध्यान दे दिया हुआ है और बर्ड्स की सेवा कर रहे हैं। 15 सितंबर हो गई आज और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 15 नवंबर तक जो है 15 अक्टूबर तक जो है वो बॉक्सेस इंस्टॉल कर लिए जाए, क्योंकि अभी बर्ड्स को मैंने यही कहा जी आप खाओ पियो और मौज करो, ठीक है फ्रेंड। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।